दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कल इतिहास रच दिया और जिसने भी उनकी रैली में आई भीड़ को देखा उनको अब तो ये पक्का यकीन हो गया है कि उनकी रैली में भीड़ इस बात का प्रमाण है कि मायावती जी का जनाधार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनका वोटर पैदल चलकर लखनऊ पहुंचा। इतने साल सत्ता से बाहर होने के बावजूद इतनी भीड़ उनकी रैली में आई। वैसे तो मायावती जी ने अपने इस रैली में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक संकल्प उन्होंने इस बार लिया है जिसे बहुजन समाज के जो लोग हैं शायद ही कभी भूलें। मायावती जी का ये वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। देखिए आप। मेन कमाल आप लोगों का है। दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर यहाँ लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। जहां इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है तो वहीं पर बहन जी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीजेपी सरकार का आभार जता रही हैं। ये भी सुनिए। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। मायावती जी के इस भाषण के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मायावती जी बीजेपी के प्रति ज़्यादा नरम हो गई हैं? क्या उनका भाषण भीड़ के मुताबिक ज़्यादा आक्रामक नहीं था? ये दो सवाल इस समय खड़े किए जा रहे हैं। और इस बीच आजम खान जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं उनका एक बयान सामने आया है। साथ ही साथ है पूर्व बसपा नेता संस्थापक सदस्य आर.के. चौधरी जी का भी एक बयान, एक प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़े लंबे अरसे के बाद बहन जी की रैली को लेकर बयान दिया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी मायावती जी के आरोपों पर एक जवाब दे दिया है। तो आज की वीडियो हमारी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था बहुत साल पहले और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में है। कांग्रेस में इन्हें क्या मिला हमें नहीं पता, लेकिन बीएसपी रैली पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या राय रखी है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। कांग्रेस सपा का, दूसरों का, चंद्रशेखर आजाद का, सबकी बुराई करना, सिर्फ तारीफ करना बीजेपी की कुछ समझ में नहीं आता। ये रैली ही अकेली बीएसपी की नहीं है, ये बीजेपी बीएसपी की दोनों मिला करके है। पूरा सरकारी अमला इसमें लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था, उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर सरकारी बसों का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सरकार है उसने बहुत ज़्यादा बीएसपी की मदद की है और बिना सरकार की मदद की बीएसपी की रैली इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। सोचिए दोस्तों, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बयान है। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा में काफ़ी ज़्यादा समय तक थे। बड़ा सवाल ये है, अगर बीजेपी ने ही बसपा को मदद की तो क्या बीजेपी मोदी जी की ऐसे मदद कर सकती है? गृह मंत्री की ऐसे मदद कर सकती है? क्या बीजेपी में कोई एक नेता है जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर पाए, मदद भी कर दे, सरकार पूरी तरीके से खुल के कर दे? तो क्या इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकती है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद कहा जा रहा है बेबुनियाद हैं। यहाँ पर जो बसें पहुँची थी वो प्राइवेट थी, प्राइवेट। शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसों को देखा नहीं।
शायद वो हवाई बातें यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं इस समय आर.के. चौधरी ने भी एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है इस पूरी रैली को लेकर। आर.के. चौधरी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से 10 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि ये जो रैली है वो बीजेपी की मदद से हुई है। जरा सुनिए पूर्व बीएसपी संस्थापक आर.के. चौधरी जी को। मैं देखी नहीं सुनी है जी कि उनकी रैली कराई है बीजेपी वालों ने, ये मैंने कर सुना है। वहाँ से फंडेड है। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। रैली उनकी हुई है, लोग उसमें आए भी हैं और बीजेपी वाले उसमें लगे थे। तो यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आर.के. चौधरी एक ही लाइन लेंथ पर खेल रहे हैं। बीजेपी क्या मदद करेगी बीएसपी की? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सियासत खेली जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में बसपा सपा आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों ये तस्वीर तो आपको याद होगी, ये तस्वीर ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब अखिलेश यादव बहन जी का सम्मान करते थे, गठबंधन हुआ था तो पैर छूकर डिम्पल जी ने आशीर्वाद लिया था, और आज इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं कि एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या है? देखिए इसकी वजह बहुत सिंपल है। सपा या बसपा को अगर बीजेपी को हराना है तो दोनों पार्टियों को एक दूसरे के आधार को मिलाना होगा, यानी बीएसपी को सपा का वोट और सपा को बीएसपी का वोट लेना होगा, तब जाकर वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएंगी। क्योंकि दोस्तों इस समय जो उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण है वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो सॉलिड तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सपा हर वक्त मायावती जी को बीजेपी का बी टीम बनाकर लाभ ले पाएगी? उसे इसका लाभ मिलेगा? अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कहेंगे कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं, तो क्या मायावती जी के जो वोटर हैं इधर शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे दोस्तों। तो शायद ये बड़ी गलती, बड़ी भूल की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब मैं आपको अखिलेश यादव जी का एक बयान दिखाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट किया कि क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ जारी है इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। यहाँ पर मायावती जी पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि बसपा और बीजेपी में अंदरूनी सांठगांठ है। देखिए जरा। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। वहीं जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि पार्कों के रखरखाव में सपा सरकार ने बहुत चूक की, तो उन्होंने इसको लेकर एक दलील दी, एक सफाई दी, वो भी जरा देखिए। उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई, और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोस्तों इन सबके इतर आजम खान साहब का एक बयान बड़ा ज्यादा वायरल है। आजम खान इन तीनों नेताओं से बिल्कुल अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए आप, आजम खान और अखिलेश यादव जी की ये मुलाकात 8 अक्टूबर को हुई, और जब 9 अक्टूबर को रैली हुई मायावती जी की, तो उसके बाद यानी मुलाकात करने के बाद आजम खान साहब मायावती जी को लेकर क्या कह रहे हैं दोस्तों, मायने रखता है। इस समय मुरीद हो चुके हैं आजम खान साहब मायावती जी के, एकदम तारीफ के पुल बांध रहे हैं। जरा देखिए आप। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है, और वो इसकी अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में, दिल में कोई कमी नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर आजम खान साहब इतने बदले बदले क्यों नजर आते हैं कि वो बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मायावती जी की नीतियों
पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके भाषण पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिर आज़म खान साहब इतने सॉफ्ट क्यों नज़र आ रहे हैं मायावती जी पर? ये बड़ा सवाल है। क्या सियासी रूप से वो कोई संकेत दे रहे हैं? क्या अपना मन बदल चुके हैं आज़म खान? दोस्तों ये बड़ा सवाल है। हालांकि कई बार कहा गया कि आज़म खान बसपा में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले। तो इस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग जारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसे बीजेपी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी ही मजबूत पार्टी है। तो यहाँ पर अगर किसी को भी सत्ता में आना है तो उसे सत्ता से ही लड़ना पड़ेगा, सत्ता पर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से रैली की है, जिस तरीके से यूपी सरकार का आभार जताया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है, क्या लगता है 27 में क्या समीकरण बनेगा? बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी या बीजेपी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।